नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे रंजिश, धोखा और हत्या की। भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलफाम सिंह यादव की जहरीला इंजेक्शन भोंककर हत्या कर दी गई। सोमवार दोपहर मोटरसाइकिल सवार 3 लोग उनके पास बातचीत की और एक आरोपी ने उनके पेट में इंजेक्शन भोंक दिया। इसके बाद भागते आरोपितों का गुलफाम ने पीछा भी किया, लेकिन कुछ कदम चलने पर वो बेहोश होकर गिर गए। अलीगढ़ ले जाते समय उन्हें दम तोड़ दिया। अलीगढ़ में शव पोस्टमार्टम करने छेद मिला, उसके आसपास की नीली थी। इससे इंजेक्शन जहर होने की आशंका जग गई। वारदात के पीछे राजनीतिक रंजिश की भी अटकलें हैं। उत्तर प्रदेश में संभल जिले के दर्रा हिमाल गांव में घर से 300 मीटर दूर भाजपा नेता को घेरे में 2 मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए थे। मोटरसाइकिल से 3 आरोपियों ने गुलफाम यादव से नमस्ते की। इसके बाद एक बदमाश घेरे से बाहर चला गया। 2 उनके पास ही बैठ गए। वहीं एसपी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं और रास्ते के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कराई जा रही है। पुलिस को कुछ सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मृतक बीजेपी नेता की पत्नी वर्तमान में ग्राम प्रधान है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। भाजपा नेता के बेटे दिव्य प्रकाश ने हत्यारोपियों के बारे में जानकारी होने के संकेत दिए हैं। उन्होंने है गांव लौटकर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि भाजपा नेता की हत्या जहरीला इंजेक्शन भोंककर की। मौके से आरोपियों को हेलमेट और निडल भी मिली है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। गोली लगने की बात निराधार है। विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है और पुलिस की 8 टीमें राजफाश कर जुट गई हैं। मुरादाबाद के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर मगन मेहरोत्रा का कहना है कि केमिकल होता है, शरीर में खून बहाव की क्षमता खत्म कर देता है। भाजपा के विभिन्न पद के साथ 1976 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यालय हैं वो। 2004 में उन्होंने तत्कालीन मंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कुंडौर विधानसभा सीट से भाजपा उपचुनाव भी लड़ा था। वो भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और बदायूं जिले के महामंत्री भी रहे हैं। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा। जनपद संभल के थाना जोनाबाई के गांव में आसपास पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं। पुलिस द्वारा तुरंत मौके का मुआयना किया गया और उनको यहाँ पे अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, जहाँ उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। उनका पैनल से पोस्टमार्टम किया जा रहा है और डॉक्टर से उनकी जानने का प्रयास कर रहा है। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं, सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रईस अलवी संवाददाता संभल से, श्याम सरोने वशिष्ठ भाजपा नेता और आनंद राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रईस अलवी के साथ में अपडेट लेते हैं पूरे मामले से जुड़ा। रईस, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि रंजिश में हत्या की गई है और भाजपा नेता के बेटे की ओर से आशंका भी जताई गई है कि कुछ जानकारी इन हत्यारों के बारे में है। क्या राजनीतिक रंजिश थी, क्या कुछ था? पूरी जानकारी क्या है आपके पास पर? देखिए गरिमा जी, मैं बिल्कुल आपको विस्तार से बताऊंगा। जिस तरह से जनपद संभल के थाना जोनाबाई के गांव दत्तरा का ये मामला है, जिस तरह से सोमवार को एक बाइक पर 3 युवक सवार होकर आए थे और जिस तरह से यादव जी से बात कर रहे थे, बात के दौरान उसमें एक युवक ने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया। अब इंजेक्शन को हम नहीं कह सकते क्योंकि जहरीला इंजेक्शन क्या हो, तो जांच के आधार पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कि आखिरकार किस तरह से मौत हुई है। तो जब इंजेक्शन लगाया गया था, कुछ दूर उनके पीछे भागे, उनके पकड़ने गए, लेकिन उसी तरह दौरान वो बेहोश हो गए और बेहोश हो गए वहां पर गिर पड़े। तभी परिजनों ने, आसपास के लोगों ने उन्हें जो है सरकारी अस्पताल में ले गया, लेकिन यहाँ से लोगों ने रेफर कर दिया अलीगढ़ हाई सेंटर। वहां पर जाकर उनकी मौत हो गई और मौत की खबर सुनते ही जनपद संभल में एक आगसी फैल गई और मौके पर जो है एसएसपी के बिश्नोई मौके पहुंचे और जमीनी स्तर पर जो है उसकी सच्चाई की जानकारी दी और घटना की जानकारी दी कि घटना कैसे हुई थी और साथ ही साथ जो कुछ
सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो वो भी खंगाले गए हैं। उनके आधार पर जो है जो आरोपी हैं जो ये आए थे उनकी पकड़ गई है। लगातार 4 टीमें लगाई गई हैं कि आखिरकार क्यों लगाई गई थी और किस तरह से इन्हें जो है जहर का इंजेक्शन दिया गया है, ये तो एक जांच के विषय। लेकिन जो टीम है वो लगातार सड़क के पहलू पर और जहां सीसीटीवी वहां पर जिस रास्ते पर वो लोग गए हैं उस रास्ते पर जो है सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और उनकी पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये लोग कौन थे, क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि ये राजनीतिक पहलू से भी थे, समाज सेवी भी थे। जिस तरह से वहां पर इनकी पत्नी जो है मौजूदा प्रधान भी है और मुलायम सिंह यादव जब उपचुनाव हुआ तो मुलायम सिंह यादव के मुकाबले पर इन्होंने चुनाव भी लड़ा था वहां पर, तो काफी कहीं ना कहीं दिखाई जा रहा है कि रंजिश, चुनावी रंजिश भी बताई जा रही है। कहीं ना कहीं एक पुरानी रंजिश भी हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई धोखा भी हो सकता है। ये तो एक जांच का विषय है और जांच के आधार पर क्या पहलू निकल के आया है वो सारी चीजों सच्चाई का खुलासा कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ ना कुछ तथ्य हाथ लगे हैं और जल्दी पुलिस जो है इसमें खुलासा करने में लगी हुई है और जल्दी पुलिस जो है खुलासा कर पाएगी। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ में है, भाजपा नेता हैं। सर, ये क्या चल रहा है? जहरीला इंजेक्शन भोग कर एक नेता की हत्या कर दी जाती है। आप ही की पार्टी के नेता हैं, अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो जाते हैं कि आप देखिए क्या चल रहा है। नेताओं के साथ ये है तो आम जनता की स्थिति कैसी होगी सर? अब इतना बेलगाम क्यों है? पुलिस का खौफ इतना कम क्यों है? गर्मा जी नमस्कार। नमस्ते सर। मेरा सर्वप्रथम है स्वर्गीय गुलाम जी की मृतक आत्मा को उनकी दिवंगत आत्मा शांति प्रार्थना करता हूँ और परिवार को ईश्वर ढांढस दे। अब देखिए गर्मा जी, ये प्रथम दृष्टया जिससे थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, उससे पहले स्वयं संघ में भी हमारे आरएसएस में भी रहे हैं। तो जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी के संरक्षक के खिलाफ मुकदमा लड़ा हो, चुनाव लड़ा हो, उनसे ये कैसे उनको पचा पा रहे होंगे? कोशिश तो बहुत की होगी समाजवादी पार्टी ने कि किसी तरीके से ये उनके साथ मिल जाए, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रवादी थे, इनके अंदर राष्ट्र प्रेम भरा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही थे। जब इनकी निष्पक्ष जांच हो जाएगी, जांच में आप 100% मुझे सब विश्वास है कि ये समाजवादी पार्टी के द्वारा, उन्हीं के द्वारा ये किया गया कृत्य है। क्योंकि जिस तरह से वहां हाल में लेटेस्ट में संभल में एक सीओ साहब ने जिस तरीके से स्टेट दिया है व्यवस्था बनाए रखे, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने हड़का शुरू किया है, धमकाना शुरू किया है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम तुमको जेल भेज देंगे। ये निश्चित तौर पर एक राजनीतिक तरीके से यादव से हटते जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से। अब उनको अपना वोट बैंक खिसकता दिखाई दे रहा, तो ये आरोप लगाना चाहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में यादव कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। ये एक पिछड़ों को, यादवों को संदेश देने के लिए इस तरह से एक यादव नेता की हत्या कराई गई है। लेकिन इसकी जांच में ये स्पष्ट हो जाएगा वो कौन लोग हैं। और ये कहना कि इंजेक्शन जहर का नहीं होगा, 100% वो जहर का इंजेक्शन होगा, क्योंकि यदि वो मारने के उद्देश्य से नहीं आए होते। सर, मुझे लगता है ये बात कह रहे हैं कि यादव नेता की हत्या कराई गई है, क्या ये कहना ठीक है सर? एक शख्स की हत्या हो गई है, हत्या, और यादव नेता से पहले वो भाजपा के नेता हैं सर। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हाँ, यादवों में ये दिखाने के लिए जिस तरह से पीढ़ी चला करके ये गुमराह कर रहे हैं हिंदुओं को, ये बताने के लिए कि देखिए यादवों, भारतीय जनता पार्टी में यादव सुरक्षित नहीं है, यादव की हत्या हो रही है। इसकी जांच होगी, जांच में मुलजिम सामने आ जाएंगे और उनके जब स्टेटमेंट आ जाएगा आपके सामने, आप ही का चैनल उसको उजागर कर देगा कि ये जो मुलजिम पकड़े गए हैं, जब उन पर तरीके से पुलिस से डंडा चलेगा, पुलिस से कार्रवाई होगी, तो वो उगल देंगे पूरा राज कि वो किसने कराया। वो पकड़ में नहीं आए तो मैं आपको फिर बतला रहा हूँ, हो सकता है कि उनकी भी हत्या हो जाए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है कि उनकी भी हत्या हो जाए, जिससे कि राज खुल ना पाए। ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है सर। आनंद राय जी हमारे साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, यादव सुरक्षित नहीं है, क्या ये महज ये एक छोटा सा घटिया सा संदेश देने के लिए एक शख्स को चुन लिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है? ये क्या बातें निकल कर आ रही हैं? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास रहा है लाशों पर राजनीति। तो ये लोग लाशों पे राजनीति करते आ रहे हैं
और अभी भी इनके स्टेटमेंट से नहीं लगता है कि इन्हें कोई दुख है। इनको ये दिखाना है कि समाजवादी पार्टी या कोई समाजवादी पार्टी का अपराधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में टॉप 10 अपराधी योगी आदित्यनाथ जी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और सब सो जाती है उनके। मैं नाम बता दूंगा, ब्रजेश सिंह कौन है, कितने मुकदमे हैं, और धनंजय सिंह कौन। मेरी बात सुनिए, खाकी का काम खादी का काम खाकी करने लगेगी तो कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था खराब होगी। आपको सर्विस मिली है कानून व्यवस्था को कंट्रोल में करने के लिए, आप बयान दे रहे हैं राजनीतिक। उनकी भारतीय जनता पार्टी पूजा अर्चना कर रही है, उनको फूल माला पहना रही है। अरे सरकार और अधिकारी सब जनता के सेवक हैं, उनको इस तरह का विवादित स्टेटमेंट दे रहे हैं। अरे आपको कहना चाहिए होली हिंदू भाई बनाए और मुसलमान रोजा भाई रखें, सब लोग सौहार्द से एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाएं। तो सीओ साहब कह रहे हैं कि होली के दिन जुम्मा पड़ा, अब जुम्मे के दिन कोई मुसलमान बाहर ना निकले। अब ये इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो कहीं ना कहीं पुलिस की खाक गिरती जा रही है। और देखिए किसी की मृत्यु अगर हो रही है तो मैं बिल्कुल पुलिसिया उठाना चाहूंगा कि अगर पुलिस को कंट्रोल में रहना है तो राजनीति से दूर रहें। अगर पुलिस ही खाकी का काम करना शुरू कर देगी तो खाकी वाले क्या करेंगे। और देखिए अब से नहीं मंदिर मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है, किसकी जान जा रही है, क्यों जा रही है, पर्दा डाल देंगे, गड्ढा खोद के जेसीबी से लाश डाल देंगे। तो इनकी नीयत में ही खोट है। और जब जब बीजेपी सरकार आई है, इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान से शुरू होती सिर्फ खत्म है। इनको पढ़ाई लिखाई दवाई इस पे नहीं बात करनी है, रोजगार पे नहीं बात करनी है, व्यवस्था पे नहीं बात करनी है। कोई अधिकारी घूस इतना ले रहा है, जनता कितनी पीड़ित है, महंगाई कितनी बढ़ी है, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान कैसे हो इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। मस्जिद को कैसे गिराया जाए, दंगा भड़के, हिंदू भाई एकजुट हो और इनका वोट बैंक चलता रहे। लेकिन अब कहीं ना कहीं पेट की बारी आ गई है, लोगों के पेट पे लात पड़ने लगी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। तो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है इस देश के पास। हम बता दूं इस प्रदेश का आंकड़ा पिछले 20 आते हैं आपके पास। हाँ, मैं पिछले 20 मुख्यमंत्री इस प्रदेश 17 से पहले हुए थे। 3 लाख करोड़ का कर्जा इस प्रदेश पे था। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं 9 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आपने कितनों को रोजगार दिया, आप कौन सी महंगाई का कम किए, आप कौन सी रोड बना रहे हैं। अगर हमारे बाप अगर खेत बेच के हमको फॉर्च्यूनर गाड़ी देते हैं तो हमको ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चढ़ना है। ठीक है सर। ये प्रदेश के हर व्यक्ति पे कर्जा जो 36,000 रुपए का बढ़ता जा रहा है और 36 से 40 और 72 कब हो जाएगा, इस प्रदेश की जनता नहीं समझ पाएगी। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। आनंद जी आते हैं आपके पास में। अब शाम सलूनी को पहले सुन लेते हैं। शाम जी, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रशासन इन दोनों को अब ध्यान रखना होगा कि प्रदेश में प्रेम सौहार्द कैसे बढ़े। और ठीक है आनंद जी आएंगे आपके पास में। शाम सलूनी जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। बोलिए सर, कुछ कह रहे थे आप। देखिए गर्मा जी, मैं इन्हीं की बात पर बात कर रहा हूँ। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इन्होंने पूरे अपने जितने बोले हैं एक शब्द उस मृतक की आत्मा की शांति के लिए नहीं बोला है। इन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। एक शब्द इन्होंने नहीं बोला कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। कोई मांग नहीं कर रहे हैं। अरे आप मांग कैसे मांग करें? पुलिस खराब चल रही है, कैसे मांग करें? अरे रुकिए, कैसे मांग करें बताइए? सरकार आपकी है। देखिए आप बीच में ना बोलिए, आप करा रहे हैं। गर्मा जी व्यक्ति की आवाज को डाउन करिए, ऐसे नहीं करिए, झूठ मत बोलिए। हमने शांति सुना, आप सुनिए।
आप जो अपराधीकरण करते आ रहे हो और कर रहे हो, उसका खुलासा होने जा रहा है। आनंद जी, आपने कहा कि मौत पर राजनीति करते हैं। कुंभ में श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, राजनीति किसने की? 2013 में भी मृत्यु हुई थी कुंभ में, भारतीय जनता कुंभ में पार्टी नहीं ने हुई कोई थी। राजनीति नहीं की थी। ठीक है ठीक है ठीक है, आनंद जी आनंद जी आनंद जी आराम से, आनंद जी आराम से। रेलवे स्टेशन पे आपको हुई थी मालूम नहीं है। मौत, रेलवे आपको पता स्टेशन ही में नहीं। कुंभ में नहीं हुई थी। आप झूठ मत ऐसी बोलिए। छोटी बात, कैसी बेवकूफी बातें कर रहे हो? रेलवे नहीं, स्टेशन पर मृत्यु हुई थी। रेलवे का कुंभ का नहीं सर था। प्लीज रेलवे स्टेशन आनंद पे जी, भगदड़ हुई थी आनंद 2013 जी में। शांत हो जाइए। खैर विसर्जन ना भटकिए, मैं विसर्जन नहीं भटका रहा हूँ। ठीक है, अतीक अहमद मारे जाते हैं, कौन जाके रोता है? मुख्तार अंसारी की मृत्यु होती है, कौन जाके फतिया पड़ता है? किसकी कब्र पर फोड़ा जाता है फतिया? राजनीति मौत पकड़ने वाले कौन लोग हैं? आपके समाजवादी पार्टी के नेता फतिया पड़ने जाते हैं, रोते हैं। कौन जाकर के किसी भी हिंदू के लिए आपने वहां 5 मुसलमान ये मरे, आपने हिंदू पांच अरे लाख हिंदू कर दिया। मुसलमान से ऊपर आ जाइए। और सीएम ने- और अरे ठीक है आप ही ठीक बात है, कर आप रहे हो। दोनों के अभी पास में आपने कहा लौटेंगे, कि प्लीज हिंदुओं आप के- दोनों शांत हो जाइए। सर श्याम सलोनी जी प्लीज आप भी शांत रहिए। सर अभी लौटेंगे आपके पास में। रईस से हम अपडेट लेते हैं पहले। रईस, पूरे मामले में पुलिस ने बताया जा रहा है कि 8 टीमें गठित कर दी हैं। अब तक कोई जानकारी प्राथमिक स्तर पर निकलकर सामने आई है कि आखिर ये हत्यारे कौन थे? शर्मा जी, हत्यारों की जांच सामने आ जाएगी। 24 घंटे का समय दीजिए। मैंने अभी कहा था, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा हाथ होगा इसके पीछे, क्योंकि गुलफाम जी छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं थे, बड़े नेता थे। आदरणीय मोहन जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। आप अंदाजा लगा लीजिए उनकी अरे बाबा। है, ये उनको मरवाया गया, हत्या की गई है। इसकी जांच हो जाएगी, जांच में सब सामने आ जाएगा। और ये बात करते हैं मृत्यु पर सूखे आंसू बने वाले, जब भी हुआ। अभी देखिए, मैं आपको बता दूं, सीओ साहब कहा, वो सीओ है भाई, वहां संभल की स्थिति पैदा हो गई है, पूरे उत्तर प्रदेश में संभल संवेदनशील हुआ है। ठीक है रईस, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही पूरे मामले में पुलिस बड़ा खुलासा करेगी और इन हत्यारों को पीछे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई है ये बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जल्द से जल्द तस्दीक करे और पूरे मामले में जो दोषी हैं उनका नाम सामने आए, उन्हें सजा मिले, ये की जा रही है। मेहमानों का हमारे साथ में आने के लिए, हम बातें रखने के लिए, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर रंजिश, धोखा और हत्या की बात सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।